7 बजे, और दूसरे घर का सिद्धांत, अब इन दोनों में लड़का लड़की की शादी हो गई, अब बताओ क्या सिद्धांत बनेगा इनका। लड़की जो है वो 11 बजे वाली है और लड़का 7 बजे वाला, वो 7 बजे डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ है, खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। लड़की का सिद्धांत क्या है? अभी से मांग रहे हो, जब देखो खाना खाना पड़े रहता है, कितने बजे खाना चाहिए? हमने तो अपने बचपन से 11 बजे खाया है। तो लड़की अपने सिद्धांत पे खड़ी है, कितने बजे? अब बताओ ये परिवार की टिकेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? मुश्किल है। इसमें परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। सिद्धांत ऐसे ही जो है समझना आवश्यक है। अभी लड़की जो है अपने मायके से इस परिवार में चली गई, किस परिवार में चली गई? 7 बजे वाले परिवार में चली गई लड़की। अब किसको बदलना चाहिए? हाँ, लड़की को। लेकिन लड़की कहती है इसका परिवार ही मैं बदल देती हूं, चलो तुम अकेले में आ जाओ, तुम साथ में रहोगे तभी तो 7 बजेंगे, तुम मेरे साथ में आओ तो मैं 11 बजाऊंगी। आज ये हो रहा है, बहुत सारे घरों में हो रहा है। सुनने में भले ही हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये दुख का कारण है। आज क्योंकि परिवर्तन नहीं चाहते, कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, लेकिन बदलना चाहते लोगों को। खुद नहीं बदलना चाहते, दूसरों को बदलना चाहते। एक परिवर्तन की बात है। एक होता है, बेटियां अक्सर अपने घर में लाडली होती हैं, ठीक है, पापा की परी होती है कि नहीं होती? कितने बजे उठती है अपने घर में? पापा की परी अपने अपने घरों में कितने बजे उठती है? टाइम कौन देखता है? जब आंख खुली तब सवेरा, है ना? जब आंख खुली तब दिन हो गया। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे पापा के घर में चलता है। क्या ससुराल में चलेगा? हाँ, नहीं चलता है। लेकिन परिवर्तन होने की इच्छा नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है? यहीं पर है। परिवर्तन हमारे जीवन का एक नियम है। परिवर्तन अगर नहीं चाहेंगे तो शादियां इसीलिए टूट जाती है। हम टिक नहीं पा रहे हैं। ये आज समाज में जो हम देख रहे हैं, आज परिवार क्यों धीरे 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 टूट रहे हैं? क्योंकि लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं खाली लड़कियों की बात नहीं कर रहा, अब लड़कों की बात करता हूं। शादी के पहले लड़का घूमता 12 बजे तक, दोस्तों के साथ घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को बाइक में बैठा के यहाँ ले गया, वहाँ ले गया, बहन बोल के ले जाता है, ये मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। सबको बहन को बैठा के उनको ट्यूशन पहुँचाता है, उनको घर में पहुँचाता है। दोस्त है, चर्च के ही अपनी बहन लोग हैं, सभी 12 बजे तक घूमते हैं। अब इसकी शादी हो गई और ये लड़की जो आई है बहुत अच्छी, आत्मिक है, वो सही है, सब परिवार की है। अब वो कहती है कि तुम्हारा ऐसे घूमना ठीक नहीं है। लड़का बदलना नहीं चाहता। बताओ क्या करे? समस्या मैं बता रहा हूं, आप बताओ। आपकी बेटी है और आपका दामाद 12 बजे तक घूमता है, बताओ क्या करोगे? कुछ तो बताओ। हाँ, टाइम पे आने के लिए बोझे। लेकिन लड़का परिवर्तन होने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही घूमता था, 12 बजे तक ही घूमता था, मैं आज भी मैं 12 बजे तक ही आऊंगा। क्या परिवार टिकेगा? बताओ ना। अब समस्या इसमें भी एक बड़ी है। वो 10 बजे तक सोने वाली लड़की और ये 12 बजे तक घूमने वाला लड़का, दोनों की शादी हो गई। ना तो लड़का बदलना चाहता है, ना लड़की बदलनी चाहती है। अब इनको कैसे समझाएंगे? समझ रहे हैं आप समस्या क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, ये परिवर्तन का जो विषय है ना, बहुत बड़ा है। अगर हम खुद को नहीं बदलना चाहते हैं तो हम प्रभु की आशीष को भी नहीं पा सकते। हमें बदलना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, बस प्रभु जी तू देता रहे। उड़ाऊ पुत्र अपने आप को बदला कि नहीं बदला? उड़ाऊ पुत्र की कहानी में क्या बदलाव आया? वो घर छोड़ के जरूर चला गया था, लेकिन बदलाव कहां पर आया? कितने लोग जानते हैं उस कहानी को? बताएं, कहां पे बदलाव आया? जब सब खत्म हो गया, अब वो सुअरों की चरनी पे गया। वहां पर उसको सुअर का खाना भी खाने को तैयार था, लेकिन वो भी नहीं मिला। अच्छा हुआ नहीं मिला, वरना वो वहीं पे सेट हो जाता।
कुछ लोग ना कुछ जगह पे सेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको खाना मिल रहा है बस, लेकिन प्रभु उनके खाने को जब बंद करेगा ना तब वो घर वापस आएंगे। वहां पे सुअर का खाना भी जब नहीं मिला तब इसको समझ में आया। अक्ल कुछ लोगों को तभी आती है जब उनका पूरा रोटी दाना पानी बंद होता है, तब तक उनको घमंड बड़ा रहता है, मेरी नौकरी है, मेरा पैसा है, मेरा ये है, मेरा वो है। जब सब खत्म हो जाता है ना तब प्रभु को देखते हैं, प्रभु तू कहां है। आज कुछ लोग प्रभु को नहीं ढूंढ रहे क्योंकि उनको अपने पैसे का घमंड हो गया है। घमंड ज्यादा दिन टिकता नहीं है। बाइबल में लिखा है घमंडियों का विरोध परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर घमंडियों को तोड़ना अच्छे से जानते हैं। और परिवर्तन की बात जब करते हैं, कुछ परिवारों में बड़े गौर से सुनना, अगर पति के अंदर घमंड है तो प्रभु घमंड को तोड़ेगा। अगर पत्नी में घमंड है तो वो भी घमंड टूटेगा। कैसे टूटेगा नहीं मालूम, लेकिन वो घुटने में एक दिन जरूर आएंगे। शाऊल एक बहुत बड़ा एक अधिकारी था। नए नियम का शाऊल की बात कर रहा हूं मैं। प्रेरितों के काम में लिखा है 9वें अध्याय में, वो पूरा अधिकार प्राप्त करके वो दमिश्क की ओर जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए। उसको घमंड था, उसके पास अधिकार था, उसके पास लोग थे, घोड़े पर था, पावर था, सब चीज था। लेकिन प्रभु ने उसके घमंड को तोड़ा। कितनों को मालूम है शाऊल की कहानी क्या हुआ? मालूम है वो रोशनी ऐसी चमकी कि वो अंधा हो गया। बर्तिमियों के ऊपर ऐसी रोशनी चमकी कि अंधा देखने लग गया। एक ही रोशनी अलग अलग तरीके से काम करती है। नम्र लोगों के ऊपर प्रभु की रोशनी चमके तो वो उठ जाता है, और घमंडियों के ऊपर रोशनी चमके तो वो नीचे गिर जाता है। शाऊल का घमंड उसको घोड़े से नीचे गिरा दिया। परमेश्वर की ज्योति सभी पर एक ही जैसे चमकती है, लेकिन उसका घमंड वहां चूर हो गया, पूरा वो अंधा हो गया। परमेश्वर जानता है हमारे घमंड को कैसे तोड़ना है। बड़े ध्यान से सुनना, अगर हम परिवार में परिवर्तन होने के लिए नम्र नहीं होंगे, परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ना जानता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? ये बड़ी गंभीर बात है। ये परिवर्तन होना जरूरी है क्योंकि विवाह परमेश्वर की योजना है। इस योजना के लिए हमें अपने आप को बदलना चाहिए। हमें इसकी गरिमा को समझना है। परिवार के लिए मुझे बदलना है। हम अपने शादी के पहले जैसे थे, ठीक है, 12 बजे तक घूमते थे, 10 बजे तक सोते थे, सब चलता है, वो शादी के पहले था। लेकिन शादी हो गई है तो बदलाव आना जरूरी है। कितने लोग बदले हैं शादी के बाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे बदलाव होना जरूरी है। क्या क्या चीज में बदलाव आना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं पति और पत्नी मिलके सारे माँ बाप को छोड़ देना, क्योंकि कुछ लोगों ने इस आयत को गलत लिया है। ये क्या गलत है? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। एक बार एक बहन ने बोला, पास्टर साहब हम क्यों मायका छोड़कर जाएं? बाइबल में तो लड़कों को अपना परिवार छोड़ के आने के लिए कहा है। अरे, एक ही बाइबल से उनको कैसा अलग समझ में आ गया पता नहीं। यहां पे क्या चीज लिखा हुआ है और वो क्या लेकर बोल रही है? वो कहती है, वो भी चर्च की एक अच्छी विश्वासी है, लड़की है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरा जो पति है वो अपना घर छोड़कर आएगा, यहाँ पे वो घर जवाई बन के रहेगा। मैंने कहा बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा, इसका मतलब क्या? उन्होंने इस वचन को लेकर बात किया, एक पुरुष जो अपने माता पिता को छोड़ेगा। कहां लिखा है कि एक लड़की अपने माता पिता को छोड़ेगी? तो वचन को तोड़ मरोड़ कर शैतान आज कई परिवारों को तोड़ने में लगा है। इसका मतलब क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है? क्या चीज है जो छोड़ना है? छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब सभी संबंध को तोड़ देना नहीं है। छोड़ना और जुड़ने का अर्थ क्या नहीं है, वो मैं यहां पे 4 बातें बता रहा हूं, बड़े गौर से देखिएगा। छोड़ने का मतलब सभी संबंध को तोड़ने के लिए नहीं कहा। छोड़ने का मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना, ये नहीं कहा। छोड़ने का मतलब परिवार को त्याग देना नहीं कहा है। छोड़ देने का मतलब भौगोलिक दूरी बना लेना, हम दूसरे शहर में छोड़ के चले जाए। माँ बाप को छोड़ने की बात ये नहीं है। ये चीज को मैं स्पष्ट आपको कर रहा हूं ताकि आप भी दूसरों को सही तरीके से समझा सके, क्योंकि आजकल कुछ लोग को वचन से ही गलत फहमियां
हो जाती है। जो वचन को सही तरीके से नहीं जानते वो वचन को तोड़ मरोड़ देते हैं। बल्कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 बातें हैं जो हिंदी में यहां पर आपके लिए, ठीक है। क्या चीज है छोड़ने का मतलब? छोड़ने का मतलब है हम जो अपने माता पिता से शादी के पहले तक निर्भर थे। किस चीज में निर्भर थे? भावनात्मक, आर्थिक, पैसे के लिए। पैसा चाहिए, मम्मी मुझे पैसा दे दो, पापा मुझे पैसा दे दो। शादी के पहले तक ठीक है। शादी होने के बाद मम्मी पापा से पैसा नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुद कमाना चाहिए, खुद अपने परिवार का संचालन करना चाहिए। क्योंकि जब मम्मी पापा पैसा देंगे तो कंट्रोल भी मम्मी पापा ही करेंगे। कुछ बहुएं बहुत परेशान रहती हैं, जब देखो सासू माँ का कंट्रोल रहता है। क्यों कंट्रोल रहता है? क्योंकि पैसे तुम उन्हीं से लेते रहते हो। तुम कमाना चाहिए, तुमको मेहनत करना चाहिए, तुम्हें अपना घर संभालना है। तो इसीलिए उनके ऊपर निर्भरता को छोड़ दीजिए। बल्कि दूसरा पॉइंट क्या है? माता पिता केंद्रित और उनके द्वारा नियंत्रित जीवन शैली को पीछे छोड़ दे। हर चीज जो है माता पिता के को सोचकर या माता पिता के द्वारा कंट्रोल वाला जीवन को छोड़ने के लिए कहा है। पति और पत्नी बनने के बाद एक दूसरे को समझकर आपको एक नया यूनिट शुरू होता है, जिसे हमें समझकर शुरू करना चाहिए। तीसरी बात, क्या चीज छोड़ना है? माता पिता की स्वीकृति पर निर्भरता को पीछे छोड़ दे। शादी के पहले तक आपको हमेशा अपने माँ बाप से अनुमति लेनी चाहिए। ध्यान से सुनना, जवान बच्चे लोग भी जो पीछे बैठे। शादी के पहले तक हर बच्चों को अपने माँ बाप की अनुमति लेना अच्छा है, अच्छी बात है, अनिवार्य है। लेकिन शादी के बाद आपको अपने माँ बाप की अनुमति नहीं, उनकी आशीष लेना जरूरी है। यह अगले पॉइंट में आएगा। बल्कि अनुमति अब एक दूसरे की लेना है। पति पत्नी एक दूसरे से अनुमति लेना चाहिए। बस नहीं, अब पति पत्नी एक दूसरे का स्वीकृति या उनके परमिशन या उनका काम करना अच्छी बात है। चौथी बात, माता पिता को मुख्य विश्वास पात्र मानने की आदत को पीछे छोड़ दे। मुख्य मतलब हर चीज आके मम्मी पापा को आप बता रहे हो। आप मम्मी पापा को बताओ, गलत नहीं है, लेकिन पहले अपने पति को या अपनी पत्नी को पहले बताओ। प्राथमिकता आप समझ रहे हो? शादी होने के बाद आपके जीवन का साथी है वो, आपके जीवन का आधा अंग है वो। कौन? आपकी पत्नी, आपका पति। उनको पहले मालूम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सारी बात पहले मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं, फिर अपने पति को बताते हैं। वो गलत है, ऑर्डर गलत है। मैं कह रहा हूं पहले अपने पति को बताओ या अपनी पत्नी को पहले बताओ, ठीक है, और जरूरत है तो फिर अपने मम्मी पापा को बताओ। तो इससे क्या होता है, आपने यहां पर अपने जीवन साथी की उस महत्वता को आपने समझा है और आपने उनका आदर किया है। ये एक लाइफ का एक लॉन्ग जर्नी है, ये एक बहुत बड़ी यात्रा है जो कई बार हम नहीं समझते। कितने लोग कार चलाते हो या बाइक चलाते हैं? सभी लोग टू व्हीलर तो चलाती है। गाड़ी उठाती सबसे पहला गियर कौन सा होता है? फर्स्ट गियर कि सीधा उठा के थर्ड गियर? पहला गियर। मैं वही कह रहा हूं, गियर्स के बारे में बता रहा हूं। पहले शादी के बाद अब पत्नी को पहला गियर वही है। पति आपका पहला गियर है, फिर आप सेकंड एंड थर्ड गियर में आते रहो। मम्मी पापा को बताओ, कोई बात नहीं। हम उठाते क्या करते, सबसे पहले मम्मी पापा को बताते, फिर पति के बताते हैं, तो आपका गियर में ही डाउन हो जाता है, गाड़ी आपकी चल ही नहीं रही। इसलिए पारिवारिक गाड़ियां कई लोगों की अटक अटक के चल रही है। ओके, उदाहरण के लिए मैंने वो बताया। पांचवी बात, परिवार की जो पारिवारिक ढांचे या कार्य प्रणाली से जुड़ी धारणाओं को भी पीछे छोड़े। 11 बजे ही खाना खाना चाहिए, ये धारणा को छोड़ो। 7 बजे ही खाना चाहिए, उस धारणा को भी छोड़ो। अब दोनों मिलकर एक नई धारणा बनाओ। चलो एक काम करते हैं, ना 7 ना 11, क्या 9 बजे हम खाते हैं। ये तब संभव है अगर खाली पति पत्नी रहते हैं अकेले। लेकिन अगर मम्मी पापा लोग हैं, सभी लोग हैं, तो आप उनकी धारणाओं को नहीं बदल सकते हो। आपको 11 से 7 वाले टाइम पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ जरूरी। ओके ओके, क्या चीज और आपको करना चाहिए? लॉन्ग टाइम है बट शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं इसे भी। ठीक है, क्या चीज आपको पकड़ना चाहिए? क्या चीज आपको शादी के बाद आपको करना चाहिए? माता पिता के साथ
अब एक दोस्ताना रिश्ता बनाए। पहले क्या था, हर चीज उनसे पूछ पूछ के करते थे, अब भी आप उनको बताओ, लेकिन अब आप उनसे सुझाव लेने के लिए पूछ रहे हैं। निर्णय पति और पत्नी मिलकर लेना चाहिए, पति और पत्नी मिलकर अब डिसीजन लेना चाहिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को, परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारी शादियां टूटने का कारण है क्योंकि शादियां तो हो गई, लेकिन पीछे से जो मम्मी पापा का जो कनेक्शन है ना, वो रिश्तों को खराब कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? मम्मी पापा पीछे से आशीर्वाद दे, पीछे से उनके ऊपर अधिकार ना जताए, उनके बच्चों की खुशी के लिए उनको छोड़े। इसको उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण देता हूं। गर्भ में कितने महीने तक बच्चे को रखना चाहिए? पेट में, गर्भ में कितना महीने तक होना चाहिए? मान लो मां बोले मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूं, 10वां महीना भी मैं रखना चाहती हूं, क्या होगा उस बच्चे का? और मां का क्या हाल होगा बताओ? बच्चे से बहुत प्यार है, मैं 10वां महीने भी पेट पे रखूंगी, क्या होगा मां का और बच्चे का? हाँ, दोनों की जान का खतरा है, दोनों की जान का खतरा है। शादी भी वैसे ही है। शादी होने के बाद मैं खुद पकड़ के रखूंगी, खुद पकड़ के रखूंगी, मां कई बार खुद पकड़ के रख लेती है ना, वो मां के लिए भी खतरा है, उस बेटे या बेटी के लिए भी खतरा है। शादी हो गया है तो जैसे बच्चा पैदा होते ही कुछ काटना पड़ता है। क्या काटते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, कि नहीं काटते? वैसे ही शादी होने के बाद भी कुछ नार काटना पड़ेगा। ये फोन कॉल को थोड़ा काटना पड़ेगा, हर चीज को बताने का चाल जो है काटना पड़ेगा, हर बात को बताते रहते हैं। बताना अच्छा, पीछे से कंट्रोल नहीं होता है, सपोर्ट होता है तो बताओ, लेकिन पीछे से कंट्रोल होता रहता है। तू उसके फोन को चेक कर, तू पीछे से ऐसा कर, तू उसको वैसा कर, तू तुझे ये करना चाहिए। मतलब कठपुतली के पे जैसे इनका अपना दिमाग नहीं, पूरा दिमाग वहां से आ रहा है। ऐसे परिवार खतरे में है। इसलिए क्या करे? दोस्ती का रिश्ता बनाए। दूसरा, जीवन और निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी को खुद अपनाए, खुद डिसीजन ले। आपको क्या चाहिए? माता पिता को सलाहकार के रूप में देखना चाहिए। माता पिता को जो है हमेशा सलाहकार के रूप में रखिए, आप सुझाव उनसे लेते रहिए। मम्मी पापा को कभी छोड़ना नहीं। मम्मी पापा को त्यागने की बात बाइबल में नहीं कहा है, बल्कि मम्मी पापा से हटकर पति पत्नी को एकजुट होकर एक साथ में मिलकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए उस वचन को समझिए, परिवर्तन कहां पर आना चाहिए। जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए बाइबल के मानकों को अपनाएं। बाइबल के कई सिद्धांत ऐसे हैं जिसे हमें समझकर आगे चलना चाहिए। माँ बाप हो सकता है उनका उद्धार नहीं था, उनको विश्वास के बारे में नहीं मालूम, बाइबल के सिद्धांत नहीं मालूम, तो वो कई बार जो है कुछ ऐसी बातों को करते हैं जैसे कि पूर्वजों को प्रणाम करो, ठीक है, पूर्वजों की पुण्यतिथि के ऊपर उस दिन हम उनकी पूजा पाठ करेंगे। बाइबल के आधार पर वो अभी जरूरत नहीं है। जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए चले गए, अब उनको याद करते हुए उनकी फोटोएं लगाकर उनकी उस दिन आरतियां उतारना अब जरूरत नहीं है, हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। तो कुछ चीजों को हमें समझना जरूरी है। चलेंगे अपने जीवन साथी की राय, समझ और चिंताओं को सबसे महत्वपूर्ण मानना अपनाएं, ठीक है। शॉर्ट में कहा जाए, परिवर्तन यह है, शादी के पहले मैं था, शादी के बाद अब मैं नहीं, हम हो गए। ये परिवर्तन है। शादी के पहले ये मेरा था, अब मेरा नहीं हमारा है। ये परिवर्तन है। ये इस परिवर्तन को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो तब तक हम मजबूत परिवार नहीं बनते। कई बार कहते हैं ना ये मेरा घर है, अब मेरा घर नहीं है, शादी हो गया तो क्या है? हमारा घर है। ये समझना आवश्यक है। ये मेरा घर है, मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, अब मैं और मेरा नहीं है। शादी हो गया तो हम और हमारा है। इस परिवर्तन को समझिए। अंत में गधे की कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक बार एक गधा को गधी से प्यार हो गया, ठीक है। गधा और गधी को इतना प्यार हुआ कि बोले कि अब हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, तो उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी करते ही क्या हो गया, दोनों की अपनी अपनी समस्याएं थी। क्या समस्याएं? गधे को अपना घास चाहिए था, गधी को अपना घास चाहिए था। दोनों अपनी अपनी प्राथमिकताओं के पीछे भाग रहे हैं।
मेरा काम मेरा काम। गधा अपने घास को खाना चाहता है, गधी अपने घास को खाना चाहती है, यानी अपना काम करना चाहते हैं। दोनों की इस चक्कर में क्या हो गया, खींचातानी चलती रही और दोनों फिर, अरे यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। दोनों आपस में बैठ के बात की है। कुछ गधा और गधी बात ही नहीं करते, वो अलग समस्या है। लेकिन ये गधा और गधी ऐसे नहीं थे, ये अच्छे थे, ठीक है, ये थोड़े से समझदार थे। दोनों ने बैठ के आपस में बात किया, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। दोनों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई। इसीलिए इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, कम्युनिकेशन बिफोर कंक्लूजन, यानी कि कुछ निर्णय लेने से पहले बातचीत करिए। आप दोनों आपस में बात करिए। डिस्कशन बिफोर द डिसीजन, ऐसा नहीं कि निर्णय लेने के बाद बात करें, बल्कि निर्णय के पहले आप बात करिए। दोनों निर्णय ले, और दोनों ने क्या निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया होगा, देखिए ये निर्णय था। गधा ने गधी को बोला चल तुम मेरे साथ पहले, हम दोनों मिलके इस घास को खाते हैं। और फिर गधी ने कहा चलो अब तुम मेरे साथ चलो, हमारे घास को खाएंगे। दोनों ने एक दूसरे की बात को माना और अब दोनों वो प्यार के साथ रहने लग गए। तो गोल इन ए मैरिज इज नॉट टू थिंक अलाइक बट टू थिंक टुगेदर। शादी का जो लक्ष्य है वो एक जैसा सोचना नहीं, एक साथ सोचना है। थिंक टुगेदर, जो कुछ भी आप करते हो ना, एक साथ सोचिए। ये मेरी जिंदगी है, मैं अकेला सोचूंगी नहीं करना। शादी हो गया, अब आप अकेले नहीं हो। शादी हो गया मतलब अब दोनों एक साथ सोचना है, दोनों की भलाई को सोचना है, दोनों की प्राथमिकताओं को सोचना है। और जब आप ऐसा करोगे तो यशायाह 8:18 में क्या लिखा है, मैं और मेरा घराना हम इस्राएल के लिए एक चिन्ह और चमत्कार बन जाएंगे। ये परिवर्तन प्रभु हमें दे। ओके, तो आज हमने ये 7 खंभों को देखा। एक साथ सभी बोले 7 खंभे कौन कौन से। शुरू, नंबर 1 प्रेम, परिश्रम, प्रशंसा, परवरिश, परिवर्तन। ये सातों खंभे मजबूती के साथ गड़े होने चाहिए। ओके, तो यहीं पर मैं इसी के साथ रोकना चाहूंगा, क्योंकि 5 हमारे बज चुके हैं, बजने वाले हैं, अभी 5 मिनट है। लेकिन आपसे भी हमें बहुत कुछ सुनना है, ठीक है। कितने खंबे आपके मजबूत हैं और कौन कौन से अभी हिल रहे हैं, कौन कौन से खंभों में मरम्मत चाहिए, आपको देखना है। कौन से ऐसे खंबे हैं जो आज डगमगा रहे हैं, उन खंभों को आप मजबूत करिए। शैतान जानता है हमारी कौन सी कमजोरी है, वो हमारी कमजोर खंभों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अपने खंभों को मजबूत बनाएं, एक मजबूत परिवार बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। ओके, तो अभी गेम्स का टाइम तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इस समय को रोकते। कोई प्रश्न है अभी? आज दिन भर बहुत सुना आपने। लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी लिखना चाहते तो फिर अगले, कोई पूछना चाहते हैं? कितने लोगों को आज के सेमिनार में कुछ अच्छा नया सीखने को मिला है? कितनों को सीखने को मिला है? वेरी गुड। कई प्रश्नों के साथ आज आप सुबह आए हो सकते हो। कितनों को आज प्रश्नों का कुछ कुछ उत्तर मिल गया है? मिल गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूं क्या प्रश्न लेकर आए थे और क्या उत्तर मिला है, ठीक है, और क्या आपने सीखा है। ज्यादा नहीं, बस 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर बोलना है। सभी लोग बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। इच्छा तो है सबकी सुनने की, लेकिन हम सिर्फ 5 लोगों से सुनेंगे, ठीक है। 5 लोग, कौन कौन आना चाहता है? 5। जो आपके मन के प्रश्न थे उसका उत्तर मिल गया, आप बता सकते हो, या आपने कुछ सीखा जो आपके अंदर एक परिवर्तन को लाया है, या पवित्र आत्मा ने कौन सी ऐसी बात है जो आपके मन में आज इन वचन के द्वारा दिया है। 5 बातें 5 लोगों से हम सुनेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 मिनट लेंगे। कौन कौन आना चाहते हैं? स्वागत है आपका। आएंगे कोई? यस, प्लीज कम।
ओके, पास्टर से बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, और आपने इतना ज्ञान दिया हमें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे सातों पिलर हैं वो उन सातों पे हमें काम करना है। जिस तरह हम अपने जॉब में या अपने बिजनेस में काम करते हैं, वैसे उतना ही इम्पोर्टेंट है हमें इस पे भी काम करना परिवार पे, जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। और बहुत पेशेंस चाहिए, प्रार्थना में चाहिए, उसके बिना कि संभव नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, तभी वो हो पाएगा। बस, थैंक यू सो मच। बस एक सवाल था मेरा कि जो लोग मसीह में नहीं हैं, तो उनको अगर जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ फॉल हो रहा है, ऑफकोर्स हम अपनी लाइफ में भी फॉल होता है, बट जो लोग मसीह में नहीं हैं उनका हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको, वो आपसे पूछना था। थैंक यू आपके इस प्रश्न के लिए। कई लोग हैं जो आज मसीह में नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार हैं। उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं? वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं या हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। नंबर एक, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि जिसने शादी बनाई है वही बचा भी सकता है, ठीक है? नंबर एक। नंबर दो, कोशिश करिए कि आप उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्षमा के बारे में बताएं, क्योंकि एक परिवार क्षमा करने पर ही टिकता है, ठीक है? हम कई सारी ऐसी बातें होती है जो वो अपने मन में लेकर चलते, पुरानी बातों को, तो इसीलिए वो अपने परिवार में जुड़ते नहीं है। लेकिन धन्यवाद हो, बाइबल हमको क्षमा करना सिखाती है। सिर्फ बाइबल में ही क्षमा है और कहीं पर क्षमा नहीं है। तो इसीलिए आप उनको क्षमा के बारे में बताइए, परमेश्वर का प्रेम और क्षमा। तीसरी बात यह है, आप उनको भी बताएं प्रभु से वो प्रार्थना करें, क्योंकि परिवारों को प्रभु ही बचा सकता है। तो इसीलिए वापस वो परमेश्वर के उस प्रेम को जाने और वो क्षमा को कैसे प्राप्त करें, ठीक है? दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट कौन आना चाहते हैं? जल्दी, 5 बज चुका है। आप कुछ प्रश्न लेकर आए थे, प्रश्न का उत्तर मिला, आपने सीखा। आ जाओ, आके बताएं कि क्या चीज था जो आपके मन को स्पर्श किया। यस, वहीं से बता रहे हैं, हाँ बता दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कौन? क्या चीज आपके मन को आज छू लिए? यस। सबको जय मसीह की। आज मेरे मन में बहुत से सवाल थे कि मैं आके यहाँ पे सीखूँ बहुत कुछ, और मेरे को सीखने में बहुत कुछ मिला, और कैसे परिवर्तन लाना है, और पति पत्नी के रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, और कैसे समझना है एक दूसरे को, उनकी तारीफ़ कैसे करना है। बहुत कुछ मैंने सीखा, मैं बता नहीं सकती। अब मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे नहीं है, मैं चाहती थी कि वो आए, पर छुट्टी मिला नहीं उनको। पर मैं ये चाहती हूँ कि अगले साल वो मेरे साथ हो यहाँ पे। और मेरी सीट भी खाली है, वो कब से मैं देख रही थी मैं बहुत उनको मिस कर रही हूँ। पर प्रभु का धन्यवाद कि मैं आज यहाँ पे आई और मैंने अटेंड किया, और आपका भी धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू। जो लोग अकेले आए हैं, घर में जाकर जैसे ही मिले, उनकी फेवरेट चीज को आप करिए, ठीक है? उनको खुश करने के लिए नंबर 1 ये टिप्स दे रहे। कितने लोग वैसे अकेले हैं यहाँ पे? 1 2, अच्छा, ओके, करीब करीब 10-12 लोग हैं। तो आप क्या करना, घर जाके आप उनकी बेस्ट चीज करने के लिए कोशिश करना। नंबर 2, आप उनको तारीफ जरूर करना, ओके? तारीफ मौका ढूंढ के करना है। ऐसा नहीं कि वो थके आ रहे वो किसी फोन कॉल में, रुको पहले फोन बंद करो, मुझे तारीफ करना है ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये होमवर्क नहीं है, ये आपके परिवार को आप इस हफ्ते के अंदर कभी भी आप जरूर करें, कोशिश करिए। और जब आप करते हो तो प्रार्थना पूर्वक करें, परमेश्वर उनके मनों में भी अद्भुत काम करेंगे। ओके, कोई और बताना चाहते हैं? आप खड़े हुए थे बताने के लिए
अच्छा ठीक है, ओके। और कोई? यस। सभी को जय मसीह की। मैं जब पास्टर जी ने मेरे को बोला मनोज भाई आपको मेरे साथ गुड़गांव चलना है और वहाँ पर कपल सेमिनार है, तो मैं कहा, ठीक है पास्टर जी मैं जाऊँगा। तो मैं घर से एक ही सवाल लेकर चला था और मैंने पास्टर जी से भी बोला था, मैं सर पास्टर जी प्रार्थना करना जो मैं वहाँ सीख के और मैं अपनी कलीसिया को भी दूँ। तो मैं यही क्वेश्चन था कि मैं अपनी कलीसिया को जो हमारे वहाँ पर मसीह बहन भाई है, मैं उनको मतलब कैसे मजबूत करूँ, कैसे परमेश्वर में बढ़ाऊँ। और परमेश्वर ने मेरे को जवाब दिया कि पहले आप अपने आप को, अपने परिवार को, सबसे पहले आते ही सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, स्वर्ग। घर आपका स्वर्ग है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, पहले आप उसका आनंद लीजिए। वो स्वर्ग तो आपको परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। तो सच में बहुत अच्छा लगा। और जो ये बातें मैंने सीखी, मैं अपनी हर एक बात को मैंने नोट किया है और मैं कलीसिया में जाकर हर एक बात को अपनी को हर एक बंदों को उसको दूंगा। पास्टर जी मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, सच में आपने बहुत अच्छा सिखाया। पास्टर सोनू जी हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया। और हम चाहेंगे अगले साल मैं अकेला नहीं, मैं अपने साथ अपने और भी बहुत से बहन भाइयों को लेके आऊँ। मैं पास्टर सोनू जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे वहाँ पर हैं। धन्यवाद सर जी। परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे चुना। धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी लास्ट कोई एक है, आखिरी। यस। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत जो दिल को छूने वाली बात उनको जो अच्छी लगी उन्होंने बताया, थैंक यू सो मच। ओके, अंत में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ सभी जितने भी पति पत्नी है एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, पति पत्नी आपस में हाथ पकड़े और हम मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और इस समय मेरी पत्नी जो है आप सबके लिए प्रार्थना करेंगी, आपके परिवार के लिए। प्रभु ने जो आशीष दी है उसको और भी अच्छे से आप संभालिए। ये आपका बगीचा है ये, ठीक है? अदन की वाटिका है। शैतान को घुसने मत देना। अगर वो छोटी लोमड़ी बन के घुस भी गया तो उसको बाहर निकालने के लिए मेहनत करो। एक दूसरे के साथ में समझते हुए प्यार से अपने परिवार को मजबूत करने के लिए आप कोशिश करें। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम एक 5 मिनट परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करेंगे। सुबह से लेकर अभी तक बहुत सारे बात आज हमने सीखा है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं उस बातों के लिए आप लोग अपने आप को अर्पण करके परमेश्वर जिस जगह पे हमको ठीक होना है उस जगह से परमेश्वर और परिपूर्ण हमको ठीक होने के लिए आप मदद करिए। इसके लिए पवित्र आत्मा हमें मदद कर सकते हैं। आप लोग परिवार हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर प्रार्थना करें। एक 5 मिनट अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हालेलुया। अच्छा हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने जो अनुग्रह दिया हमारे परिवार को ब्लेस किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हमारे खंभों को आपने मजबूत किया, धन्यवाद। परिवार में प्रभु आपने जो अद्भुत आशीष दी, धन्यवाद करता हूँ। आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए, आपके प्रभु जी उस असीम प्रेम के लिए जो आपने दिया है, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रभु आपने जो अद्भुत कार्य वो किए, बच्चों को दिए, धन्यवाद प्रभु जी। चहलता आपने दिया, परिवार में शांति को दिया, खुशहाली को दिया, सामर्थ को दिया पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हम करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आज के सुंदर से दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। भाषा के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक आराधना के लिए धन्यवाद अभिषेक प्रभु। परिवार का हम आपने दिया धन्यवाद अनुग्रह के लिए करते परिवार के लिए परमेश्वर। अद्भुत से धन्यवाद हर एक धन्यवाद। बातों के जिस लिए बातों में धन्यवाद। हमें ईश्वर को ठीक अच्छा होना दर्जा परमेश्वर देते उस हैं बातों में हमारे खंभों प्रभु। को भी अच्छा आप दृढ़ बुद्धि ज्ञान करिए। दिया प्रभु अच्छा जी, थैंक यू धन्यवाद लॉर्ड। पिता। जो अच्छे ओ टैलेंट है प्रभु हम धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। सर्वशक्तिमान है, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक अभी तक परमेश्वर बहुत सारे वचन हमारे हृदय में आपने बात किया प्रभु।
हम धन्यवाद करते राजा, सातों खंभों का परमेश्वर हमारे परिवार में मजबूत होने पाए राजा। कौन सी बात परमेश्वर यहाँ आए हुए हर एक परिवार में कमजोरी है परमेश्वर, उस खंबे को आप दृढ़ कीजिए राजा, स्ट्रांग बनाइए राजा। परमेश्वर हमारे घर परमेश्वर एक चट्टान में बना हुआ घर में जैसे परमेश्वर हर एक तूफान से खड़ा रहा परमेश्वर, वैसा घर हमारे परिवार में बनने पाए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, सातों खंभों को आप मजबूत करिए राजा, धन्यवाद करते हैं। विशेष यहाँ आए हुए हर एक परिवार को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। ये कोई भी वचन परमेश्वर खाली हाथ नहीं जाना परमेश्वर, हर एक वचन हर एक हृदय में आने वाला हर एक समय में भी वो काम में आने पाए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आप मदद करिए राजा, हमारे हर एक प्रिय बहनों के जीवन में भी परमेश्वर एक पति पत्नी के रिलेशन में हम कैसे मजबूत होना है परमेश्वर। इस दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्व करने के लिए आप हमें मदद करिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, आपके आगमन तक परमेश्वर हर एक परिवार को विश्वास और मजबूत होने के लिए आप मदद करिए राजा। ये सातों खंभे के बारे में हमने सीखा परमेश्वर, हमारे में सीमित नहीं रखना परमेश्वर, दूसरे के लिए भी हम बताने वाला बन सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, विशेष इस कलीसिया का हर एक लोग हम ब्लेस करते राजा, उनके बच्चों को भी हम आशीष करते राजा परमेश्वर, उनके जीवन में भी एक एग्जाम्पल बन के हम खड़े होने पाए राजा। ऐसे याकूब परमेश्वर याकूब के जनरेशन के बाद कोई भी परमेश्वर मजबूत में नहीं है, वैसे हमारे जीवन में नहीं होना प्रभु जी। हम नेक्स्ट पीढ़ी को भी हम तैयारी करने वाला बन सके प्रभु जी, आप आशीष करिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक लोग नए लोग भी आज आए हैं परमेश्वर, परिवार को कैसे मजबूत करना वचन में, उस बातों में भी और परमेश्वर सीखने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आप मदद करिए। और विशेष हम धन्यवाद करते पास्टर सोनू के टीम को भी, इस कलीसिया में जितने लोग ने आज हाथ पटाए परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में आज का ये सेवा होने में पूरा करने के लिए उन्होंने मदद किया, उसका आशीष भी फल भी उनको मिलने पाए राजा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, इस कलीसिया आने वाले दिनों में इस एरिया के लिए विशेष गुड़गांव के लिए परमेश्वर हर एक परिवार आशीष होने पाए राजा, लोग देखने पाए सच में परमेश्वर ने इन परिवार को आशीष कर रहा बोल के दुनिया लोग बोल सके परमेश्वर, उनके कामों का हाथों में भी आशीष करिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, कहीं भी ये परिवार आने जाने में भी ब्लेस करते हैं, ब्लेस करिए राजा, उनको जो भी परमेश्वर जरूरत है परिवार में वो भी पूरा कीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद राजा, हर एक बातों का हम आपके हाथों में देते हैं। वापस ये लोग घर लौटने टाइम परमेश्वर खुशी से जाने पाए, कोई भी बात नहीं बोलना परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार आपके आगमन तक चलने के लिए इनको मदद करिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी परिवारों के ऊपर अब से लेकर हमेशा बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। पास्टर सोनू का विशेष धन्यवाद, इस DBF चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी मेहनत किया, प्रभु उन सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। और हम सब के लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए ताकि ये सेवा जो प्रभु ने हमें दी है, हम पूरे भारत में कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए, परिवारों को मजबूत करने के लिए प्रभु हमें और हिम्मत दे, हियाव दे, हमारी यात्राओं को प्रभु सामर्थ दे, इसके लिए भी आप हमें प्रार्थना में याद करें।